गोल्डन शेरों का जंगल पर अत्याचार, जादुई शक्तियों वाली शेरनी का जानवर बचाओ कार्य। एक बार धरती से बहुत दूर गोल्डन शेरों की प्रजा का बसेरा था। वह गोल्डन शेर बहुत ही खतरनाक और जालिम थे। वह सभी हमेशा ही धरती पर अपना राज जमाने की कोशिश में लगे रहते थे और इसी सिलसिले में प्लानिंग करते रहते थे। एक दिन उन गोल्डन शेरों का राजा सभी गोल्डन शेरों को अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है, सुनो सभी मेरी बात। अब हमारी सभी शक्तियाँ हमारे पास आ गई है। अब हम इन शक्तियों के बल पर धरती पर अपना राज करेंगे। उधर धरती पर जंगलों में सभी जानवर बहुत ही बेफिक्र और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसे ही सभी जानवर बिना किसी टेंशन के अपना जीवन अपने अपने जंगलों में बिता रहे थे। एक रात जब सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में सोए हुए थे तो एक बहुत ही तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से बहुत से सुनहरे शेर जंगल में घुस आते हैं और जंगल में घुसते ही वह सभी शेर जंगल के कई जानवरों को मार डालते हैं और सुबह होते होते वह सभी दुष्ट शेर पूरा जंगल खाली कर देते हैं और सुबह होने के बाद वह देखती है कि जंगल तो पूरा खाली हो चुका है। अब कोई भी जानवर जंगल में नहीं बचा था। यह देखकर उनमें से एक बोलता है, अरे भाइयों, इस जंगल में तो अब कोई भी नहीं बचा है और अभी तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब हमें दूसरे जंगल में जाना होगा और इसी तरह एक एक करके हम धरती के सारे जंगलों पर अपना कहर बरपाएंगे। इतना बोलकर वह सभी शेर वहाँ पर एक दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वह सभी एक दूसरे जंगल में जाकर निकलते हैं। वहाँ जाते ही वह सभी मिलकर जंगल में कोहराम मचाने लग जाते हैं। अब वह शेर जहाँ से भी गुजरती वहीं पर वे सभी जानवरों को मार दिया करते थे। इसी तरह से दिन प्रतिदिन जंगल खाली होते जा रहे थे और अब तो दूसरे जंगलों में भी खबर फैल चुकी थी, जिस वजह से जंगल के सभी जानवरों में एक भय का माहौल बन चुका था और वह सभी जंगलों के जानवर अब अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक दिन 2-3 जंगल के राजा और कुछ जानवर मिलकर एक सभा को बुलाते हैं और सफेद शेर बोलता है, भाइयों, ना जाने किसकी नजर हमारे जंगलों पर पड़ गई। रोजाना हमारे जंगलों के जानवरों को मारा जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ भाइयों, ये सुनहरे शेरों की टोली बड़ी ही जालिम है। इन्होंने पूरे के पूरे जंगलों को खाली कर दिया है। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना बचाव इनसे कैसे करें। सभी राजा ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी एक भालू सभी राजाओं और सभी जानवरों से कहता है, अरे साथियों, तुम सभी परेशान क्यों होते हो? मैंने एक जादुई शेरनी के बारे में सुना है। शायद वह जादुई शेरनी हमारी मुसीबत को हल कर दे, लेकिन उसको ढूंढना बहुत ही कठिन है। कोई बात नहीं भालू, हम उस शेरनी से मदद मांगने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारे जंगल के जानवरों की जान खतरे में है। अगर हमें अपने जंगल के जानवरों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बताओ भालू, वह शेरनी हमें कहाँ पर मिलेगी? फिर वह भालू सभी शेरों को उस शेरनी के ठिकाने के बारे में बता देता है और फिर वह सभी जानवर मिलकर उस शेरनी की तलाश करने लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद वह सभी राजा शेर उस शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वह देखती है कि वह शेरनी अपनी गुफा में बैठी हुई है। शेरनी को बैठा देखकर सभी शेर उसकी गुफा की ओर चल देते हैं और गुफा के बाहर पहुंचकर वह सभी शेरनी को बुलाते हैं। शेरों की आवाज सुनकर वह शेरनी अपनी गुफा से बाहर निकल कर आती है और उससे बोलती है, अब बताइए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपको परेशान करने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन देवी जी, धरती के जंगलों पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। पता नहीं कौन सी दुनिया से
कुछ सुनहरे शेरों की एक मंडली ने धरती के बहुत से जंगलों को खाली कर दिया है। उन शेरों का कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हमें आपकी जादुई शक्तियों के बारे में पता चला और हम तुरंत ही आपके पास आ गए। हमें आपकी जरूरत है इस धरती को बचाने के लिए, नहीं तो वो दुष्ट शेर जल्दी हमारे जंगलों को भी खत्म कर डालेंगे। शेरनी को जब यह पता चलता है वह बोलती है, कोई बात नहीं साथियों, मैं इस धरती को बचाने में आपके साथ हूँ। ये धरती जितनी आपकी है उतनी ही मेरी भी है और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह सभी वहाँ से निकल जाते हैं और शाम होने पर वह सभी उस शेरनी को लेकर अपने जंगल में पहुँच जाते हैं। अब बस उन सबको उन सुनहरे शेरों के आने का इंतजार था और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन सुनहरे शेरों ने अब तक भी हमला नहीं किया था। सभी जानवर उन शेरों के हमला करने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक हिरन दूसरे जंगल से दौड़ती हुई आती है और वह घबराते हुए बोलती है, महाराज महाराज, वो गोल्डन शेर, उन्होंने हमारे जंगल पर कहर मचाया हुआ है और उन दुष्टों ने हमारे जंगल के राजा को भी मार डाला है। मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ तक जिंदा बचकर आ गई। प्लीज आप हमारी मदद करें, वो हमारे जंगल को तबाह कर रहे हैं। उस जादुई शेरनी को जब ये बात पता चलती है, वो बाकी राजाओं के साथ उस जंगल की तरफ निकल पड़ती है और दौड़ते दौड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह सब दिखती है, उन शेरों ने तो जंगल में बहुत ही ज्यादा कहर मचाया हुआ है। यह देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और वह सभी मिलकर उन शेरों के सामने पहुंच जाते हैं और लाल शेर बोलता है, ओए दुष्ट शेरों, तुमने बहुत कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारा अंत आ चुका है। अब से तुम इस धरती पर तो छोड़ो, किसी भी जगह पर जानवरों को नहीं परेशान कर पाओगे। तुम्हारा अंत आज ही होगा। शेर के ऐसा बोलने पर वह सभी शेर हंसने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है, हा हा हा, इनकी हिम्मत तो देखो, आज तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमने ना जाने कितने ही जंगलों को खाली कर दिया है, लेकिन कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाया और ये पिद्दी शेर हमें मारने की धमकी दे रहा है। वे सब उछल उछल कर शेरों और शेरनी को चिढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि ये उनके सामने एक जादुई शेरनी खड़ी हुई है जिसकी शक्तियां बेशुमार है और वह शेरनी इसी चीज का फायदा उठा लेती है और उनके हमला करने से पहले ही वह उन पर अपनी शक्तियों से जोरदार हमला कर देती है, जिनसे वह शेर जलने लग जाते हैं। जैसे ही वह सभी शेर शेरनी की शक्तियों से संभलने वाले होती है, तभी शेरनी अपनी सारी शक्तियों से उन पर हमला कर देती है, जिससे उन सभी शेरों के घुटने टिक जाते हैं और वह सभी वहीं पर दम तोड़ देते हैं और इस तरह से उन शेरों का धरती से नामो निशान मिट जाता है और जंगलों में फिर से बाहर आ जाती है। सभी जानवर फिर से खुशी खुशी बिना किसी टेंशन के अपने अपने जंगलों में अपना जीवन बिताने में लग जाते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।